क्लॉड एआई हुआ डाउन। आखिर क्या हुआ? क्यों रुकी दुनिया भर की एआई सर्विसेज? और इससे क्या सीख मिली? नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय एआई चैटबॉट्स में से एक क्लॉड एआई अचानक डाउन हो गया, जिसके कारण लाखों यूजर्स को घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यूजर्स क्लॉड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों को एरर मैसेज दिखाई दे रहे थे, जबकि डेवलपर्स की एपीआई सर्विसेज भी प्रभावित हुई। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया एआई पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होती जा रही है? आखिर क्लॉड एआई के साथ हुआ क्या? कितना बड़ा था ये आउटेज? एंथ्रोपिक की प्रतिक्रिया क्या रही? और इस घटना का एआई इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं। 2 जून की सुबह दुनिया भर से क्लॉड एआई यूजर्स ने समस्याओं की रिपोर्ट करना शुरू किया। कुछ लोग चैटबॉट तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, जबकि कई लोगों को लगातार एरर मैसेज मिल रहे थे। कुछ यूजर्स ने बताया कि वे क्लॉड में लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। कई लोगों की पुरानी चैट हिस्ट्री लोड नहीं हो रही थी और नए प्रॉम्प्ट का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ी कि कुछ ही समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट्स पर हजारों शिकायतें दर्ज होने लगी। इसके बाद क्लॉड एआई की निर्माता कंपनी एंथ्रोपिक ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि उनकी कई सेवाएं तकनीकी समस्या का सामना कर रही है। कंपनी ने कहा कि उनकी इंजीनियरिंग टीम समस्या की जांच कर रही है और जल्द से जल्द सेवाओं को बहाल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि शुरुआती घंटों में कंपनी ने यह नहीं बताया कि आखिर तकनीकी समस्या की असली वजह क्या थी। इस आउटेज का असर सिर्फ क्लॉड चैटबॉट तक सीमित नहीं था। क्लॉड एपीआई, डेवलपर टूल्स और क्लॉड कोर जैसी सेवाएं भी प्रभावित हुई। यह खास तौर पर डेवलपर्स के लिए बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि दुनिया भर में हजारों एप्लीकेशन क्लॉड एपीआई पर निर्भर है। जब एपीआई सर्विस डाउन हुई तो उन एप्लीकेशंस की एआई सुविधाएं भी प्रभावित हो गई। आज के समय में एआई सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रह गया है। कई कंपनियां अपने कस्टमर सपोर्ट में एआई का उपयोग कर रही हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोड लिखने और डीबगिंग के लिए एआई पर निर्भर है। छात्र रिसर्च और पढ़ाई के लिए एआई का उपयोग करते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स स्क्रिप्ट और आर्टिकल तैयार करने के लिए एआई की मदद लेते हैं। ऐसे में जब क्लॉड जैसी बड़ी सेवा अचानक बंद हो जाती है तो उसका प्रभाव लाखों लोगों तक पहुंचता है। क्लॉड एआई पिछले कुछ वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हुआ है। एंथ्रोपिक ने इसे ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी के सीधे प्रतिस्पर्धी के रूप में विकसित किया है। क्लॉड को विशेष रूप से उसकी लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट क्षमता, कोडिंग स्किल्स और एडवांस रीजनिंग के लिए जाना जाता है। कई डेवलपर्स क्लॉड को दुनिया के सबसे अच्छे कोडिंग असिस्टेंट्स में से एक मानते हैं। यही कारण है कि जब यह सेवा डाउन हुई तो टेक्नोलॉजी समुदाय में तुरंत हलचल मच गई। दिलचस्प बात यह है कि आउटेज शुरू होने के कुछ मिनटों के भीतर ही सोशल मीडिया पर लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को लगा कि शायद उनके इंटरनेट में समस्या है। दूसरों ने सोचा कि उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। स्पष्ट हो गया कि समस्या व्यक्तिगत नहीं बल्कि वैश्विक स्तर की थी। एंथ्रोपिक के स्टेटस पेज पर भी सेवा में व्यवधान की पुष्टि की गई। इस घटना ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर किया। एआई सिस्टम जितने स्मार्ट होते जा रहे हैं, उन्हें चलाने के लिए उतनी ही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए विशाल डेटा सेंटर्स, हजारों जीपीयू और जटिल सर्वर नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। जब लाखों लोग एक साथ इन सेवाओं का उपयोग करते हैं तो किसी भी छोटी तकनीकी समस्या का प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि एआई कंपनियां अब केवल बेहतर मॉडल बनाने की दौड़ में नहीं है, वे विश्वसनीय और स्थिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दौड़ में भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में एआई कंपनियों की सफलता सिर्फ मॉडल की बुद्धिमत्ता से तय नहीं होगी, सर्विस की विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। अगर कोई कंपनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल बना ले, लेकिन उसकी सेवा बार बार डाउन होती रहे, तो यूजर्स धीरे धीरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स की ओर जाने लगेंगे। क्लॉड आउटेज के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कई यूजर्स ने अस्थायी रूप से दूसरे एआई प्लेटफॉर्म्स का रुख किया। कुछ लोगों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल शुरू किया, दूसरों ने गूगल जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे विकल्पों का सहारा लिया। यह दिखाता है कि एआई बाजार कितना प्रतिस्पर्धी हो चुका है। आज यूजर्स के पास कई विकल्प मौजूद है और वे लगातार बेहतर अनुभव की तलाश में रहते हैं। इस घटना ने डेवलपर्स को भी एक महत्वपूर्ण सबक दिया है। यदि कोई एप्लीकेशन पूरी तरह से एक ही एआई प्रोवाइडर पर निर्भर है तो आउटेज की स्थिति में पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। इसीलिए कई कंपनियां अब मल्टी एआई स्ट्रैटेजी अपनाने पर विचार कर रही हैं। इस मॉडल में अगर एक एआई सेवा डाउन हो जाए तो दूसरी सेवा स्वतः सक्रिय हो जाती है। आने वाले वर्षों में यह रणनीति और अधिक प्रसिद्ध हो सकती है। बाद में एंथ्रोपिक ने जानकारी दी कि उनकी टीम समस्या को ठीक करने में लगी हुई है और धीरे धीरे सेवाएं बहाल की जा रही हैं। कुछ घंटों बाद कई यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि क्लॉड फिर से सामान्य रूप से काम करने लगा है। हालांकि कंपनी ने अभी तक विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट जारी नहीं की है कि आखिर इस आउटेज का मूल कारण क्या था। टेक इंडस्ट्री में आमतौर पर ऐसी घटनाओं के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, जिसमें समस्या की जड़, उसके प्रभाव और भविष्य में उसे रोकने के उपायों की जानकारी दी जाती है। अब सभी की नजर एंथ्रोपिक की अगली आधिकारिक रिपोर्ट पर है। दोस्तों, क्लॉड एआई का यह आउटेज शायद कुछ घंटों की तकनीकी समस्या भर था, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। एआई अब केवल एक प्रयोगात्मक तकनीक नहीं रहा, यह दुनिया भर में काम, पढ़ाई, बिजनेस और प्रोडक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और जब ऐसी महत्वपूर्ण सेवाएं बंद होती हैं तो उसका असर लाखों लोगों तक पहुंचता है। आने वाले समय में एआई कंपनियों को केवल अधिक बुद्धिमान मॉडल ही नहीं बल्कि अधिक विश्वसनीय और मजबूत सिस्टम भी बनाने होंगे, क्योंकि एआई का भविष्य सिर्फ इसकी क्षमता पर नहीं बल्कि इसकी भरोसेमंद उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा। फिलहाल क्लॉड की अधिकांश सेवाएं बहाल हो चुकी हैं, लेकिन यह घटना एआई इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी टेक्नोलॉजी अपडेट के साथ।